Let us start today's class now. In today's class, we are going to study prepositions and preposition into, in, behind, beside, besides, over, above. ये सब हम complicated prepositions जिसमें बच्चे confuse होते हैं we have studied so far. So today in this class we are going to study fixed prepositions. There are a certain words who always take a fixed preposition with them. वो हम अगली वीडियो में भी सीखेंगे. But then there is a bit of confusion as there are certain words who take 2 or 3 prepositions with them. मैं कभी कभी कुछ आपको ऐसे वर्ड सिखा दूंगी जो हमेशा अपने साथ एक ही preposition लेता होगा. वो that will be covering in the next video. But एक वर्ड हम लर्न कर लेंगे जो अपने साथ एक ही preposition लेता है, वो भी आसान है. लेकिन अब मैंने यहाँ कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स रखे हैं जो एक ही वर्ड अपने साथ इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेते हैं, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू विल एवर सिट इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ये एक प्रेपोजिशन की समझ लो मास्टर क्लास है. बेस लेवल की प्रेपोजिशंस हम कवर कर चुके हैं. नाउ इसमें हम थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं. फर्स्ट इज अराइव. अराइव वर्ड सबको पता है क्या होता है. अराइव मतलब किसी जगह पर पहुंचना. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अराइव, इट टेक्स preposition at times it takes preposition in. Now what and where is the difference? preposition at कब आता है? जब हम किसी कंक्लूजन पे, अराइव मतलब पहुंचना, जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तब हम अराइव एट यूज करते हैं. जैसे वी हैव अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट टुमारो वी आर गोइंग टू टेक एन ऑफ फ्रॉम स्टडीज. हम एक कंक्लूजन पे आए कि कल नहीं पढ़ेंगे. लेकिन अराइव इन भी आपने बहुत बार सुना होगा. वो कहाँ आता है? अब ध्यान से सुनना. इफ वी आर अराइविंग, अराइविंग मतलब पहुंचना. इफ वी अराइव एट सम बिगर प्लेस, कोई बड़ा जाना माना प्लेस है जहां हम पहुंचते हैं अगर, तो वहां पर म्यूट कर लीजिए सब प्लीज अपनी ऑडियोज को. अगर हम कोई ऐसी बड़ी जानी मानी जगह पर पहुंचते हैं जैसे मुंबई, इट्स अ बिग सिटी, दिल्ली, इट्स अ बिग सिटी, देयर वी यूज अराइव इन. ध्यान से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो. एंड अराइव एट कहाँ के लिए यूज होता है? कोई छोटी जगह के लिए. जैसे आई हैव अराइव्ड एट द म्यूजियम, आई हैव अराइव्ड एट द कैंटीन. सो कोई छोटी जगह है, देयर वी यूज अराइव एट. और अगर कोई बड़ी जगह है, कोई बिग सिटी और समथिंग, देयर वी यूज अराइव इन. म्यूट कर लीजिए सब अपनी ऑडियोज को. देयर इज समबडी हु इज डिस्टर्बिंग हियर. लेट मी म्यूट एवरीबडी. आप अपने फोन अब छेड़िएगा नहीं, मैंने म्यूट कर दिया है सबको. ऑल राइट, सो फार आप फटाफट इनको अपनी कॉपीज में लिख लीजिए. अराइव मतलब कहीं पहुंचना. अराइव टेक्स preposition at with it when we arrive at a conclusion. And if we talk about some place, if we reach some bigger place that has big domains like Delhi, Mumbai, then we use arrive in. Or if we arrive at some smaller place like museum, library, कोई छोटी जगह, then we use arrive at. देख लीजिए कितनी स्पेसिफिकेशंस है इंग्लिश में. हमने कभी सोचा भी नहीं होगा अराइव लर्न करने से पहले वर्ड की छोटी जगह पे पहुंचने पे अराइव अलग प्रेपोजिशन लेगा, बड़ी जगह पे पहुंचने में अराइव अलग प्रेपोजिशन लेगा. तो ये हमको थोड़ा सा याद करना है. नेक्स्ट इज अबाइड. अबाइड मतलब होता है हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, अबाइड बाय. सो अगर आपने बहुत बार सुना होगा, कहते हैं हम रूल्स को फॉलो करो, रूल्स के हिसाब से चलो, देन वी यूज दिस इंग्लिश वर्ड अबाइड. इफ कोई प्रॉमिस की बात है कि मैंने तुमसे या तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को फॉलो करना, देन वी यूज अबाइड बाय. बट अगर कोई पर्सन, इंसान की बात है कि मैंने तो जो मैं अपने भाई को अबाइड बाय करती हूँ, मैं अपने मम्मी को अबाइड बाय करती हूँ, मतलब उन्हें उनकी कई भी बातों को फॉलो करती हूँ. दोबारा देख लीजिए. अगर हम किसी कोई पुरानी बात है, कोई प्रॉमिस है, उसकी बात करेंगे, देन वी विल यूज अबाइड बाय. बट हम किसी इंसान को फॉलो करेंगे, देन वी यूज अबाइड विथ. राइट, मूविंग फॉरवर्ड. अप्लाई. अप्लाई अगर हम, प्लीज आप अपने फोन्स मत छेड़िए, म्यूट कर दीजिए. कृतिका शर्मा, मैंने आपको म्यूट कर दिया. नाउ प्लीज डोंट टच योर फोन. नेक्स्ट इज अप्लाई. अप्लाई also takes 2 prepositions. Apply to here when we apply to a person. मैं किसी काम के लिए एक बंदे के पास गई हूँ कुछ बात करने, I am applying to him.
But if I apply for a job, for a post, then I use apply for. See, apply also takes two prepositions. Apply to, when we apply to a person, when we apply to a boss, but when we apply for a post, तो हम क्या लिखेंगे? apply के साथ preposition for. ठीक है? तो मतलब एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. एक जॉब के लिए जा रही हूँ जहां अगर मैं डायरेक्ट बॉस से अप्लाई कर रही हूँ तब मैं लिखूंगी आई एम अप्लाइंग टू बॉस, कोई भी नाम ले लेंगे, XYZ पर्सन ऑफ दिस कंपनी. बट अगर मेरे को बॉस से किसी बंदे से वहां पे जान पहचान है, मैं सिंपल जाके बोल रही हूँ कि मैं आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, देयर आई विल यूज अप्लाई के साथ फॉर. मूविंग फॉरवर्ड, आर्ग्यू. आर्ग्यू मतलब लड़ाई करना. तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप प्लीज म्यूट, मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने फोन ना छेड़िए. नेक्स्ट इज argue. Argue again means when we get into some heated discussion, बहस करना in Hindi with somebody. अगर हम argue also takes now two prepositions with it. If we use with, then it means we are discussing, we are talking about an argument with a person. कि मेरी किसी बच्चे से, किसी इंसान से लड़ाई हो गई, then I will use argue with. जैसे मैं कहूँ don't argue with me, मेरे से लड़ाई मत करो, I am a person. बट अगर argue के साथ for आता है, it means we are talking about some point. I am arguing for, कोई भी पॉइंट ले लो, टुमारोज हॉलीडे, कि भाई कल की छुट्टी हो जाए और मैं चाह रही हूँ, बच्चे भी चाह रहे हैं, बट देन मैनेजमेंट नहीं चाह रही, सो आई एम आर्ग्यूइंग फॉर दिस पॉइंट. आई एम आर्ग्यूइंग फॉर द पॉइंट दैट वी वांट टुडे टुमारोज हॉलीडे. बट अगर मैं उसी वो लड़ाई किससे कर रही हूँ, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी? आई एम आर्ग्यूइंग विद द चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल फॉर टुमारोज हॉलीडे. तो कैन यू सी द डिफरेंस? जब किसी इंसान के बारे में बात करनी है देन विद, अगर किसी पॉइंट के बारे में बात करनी है देन फॉर. नेक्स्ट इज आस्क. किसी इंसान से पूछना. आस्क ऑफ, आस्क फ्रॉम, मतलब वी टॉक अबाउट अ पर्सन, कि आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, आई एम आस्किंग ऑफ यू, किसी के बारे में पूछ रही हूँ. लेकिन अगर आस्क के साथ फॉर आ गया देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. आई एम आस्किंग फॉर मनी, पैसे चाहिए दे दो, ठीक है. लेकिन अगर मुझे ऐसे बोलना है आई एम आस्किंग फॉर योर ब्रदर, कि उसकी तबीयत ठीक है, तब मैं आस्किंग फॉर नहीं लगाऊंगी, तब मैं पूछूंगी आस्किंग ऑफ. या मैं बोलूंगी किसी इंसान की ही बात हो रही है, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑफ योर ब्रदर, आपसे पूछ रही हूँ आपके भाई की तबीयत के बारे में, तब देखो मैंने फॉर नहीं लगाया. फॉर लगाऊंगी तो कैसे लगाऊंगी? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑफ योर ब्रदर्स हेल्थ, ऑल्सो आई एम आस्किंग फॉर सम मनी, पैसा चाहिए था, अब मैंने फॉर लगाया. लेकिन जब मैं भाई की तबीयत पूछ रही थी, जब मैं उससे बात कर रही थी आस्किंग फ्रॉम यू, तब मैंने कोई इंसान था, तब मैंने ऑफ या फ्रॉम लगाया. बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट सम मॉनेटरी थिंग्स और एनीथिंग लाइक एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, then we use preposition for with us. Moving forward, anxious. Anxious means घबरा जाना, apprehensive होना. इसके साथ कौन सा preposition आता है? अगर आप घबरा गए हो, टेंशन में हो, किसी चीज, किसी इंसान की सेफ्टी के लिए, तब हम क्या यूज करते हैं? एंशियस फॉर. आई एम एंशियस फॉर माई ब्रदर, आई एम एंशियस फॉर माई हाउस सेफ्टी, किसी की सेफ्टी की बात हो रही है. लेकिन अगर आप रिजल्ट की बात कर रहे हो कि आई वेंट फॉर एग्जाम येस्टरडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू गेट माई रिजल्ट बाय इवनिंग, आई एम रियली एंशियस अबाउट इट, यहाँ पे अबाउट आएगा. वेन एवर वी टॉक अबाउट रिजल्ट देन एंशियस टेक्स अबाउट. अदरवाइज किसी की सेफ्टी की बात हो रही है, किसी इंसान के लिए मैं घबराई हुई हूँ, देन वी यूज फॉर विद एंशियस. आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. मूविंग फॉरवर्ड, एंग्री. एंग्री अगर हम किसी इंसान से होते हैं, जैसे आई एम एंग्री विद माई ब्रदर, आई एम एंग्री विद माई सिस्टर, तब हम एंग्री के साथ क्या लिखते हैं? विद. बट अगर मैं भाई से तो नाराज हूँ, लेकिन क्यों नाराज हूँ? उसके बिहेवियर की वजह से, देन आई विल यूज एट विद एंग्री. जैसे आई एम एंग्री विद माई ब्रदर, दूसरा सेंटेंस आई एम एंग्री एट द बिहेवियर, या आई एम एंग्री एट हिज क्वारल, कोई लड़ाई की वजह से, हिज कॉम्बैट विद द मॉम, उसकी इधर कोई चीज है, कोई बात होगी, क्यों मैं गुस्सा हूँ, किसके ऊपर गुस्सा हूँ? कि उसने मम्मा से लड़ाई करी. सो आई एम एंग्री एट हिज कॉम्बैट विद मदर. और इधर क्या है? एंग्री विद माई ब्रदर. सिंपल. अगर मैं एंग्री विद के बाद अगर कोई पर्सन आएगा तो एंग्री अपने साथ विद लेगा. अगर एंग्री के बाद कोई पॉइंट रेफर कर रही हूँ कि मैं किस बारे में एंग्री हूँ, देन आई विल यूज preposition at with angry.
नेक्स्ट इज आंसरेबल। आंसरेबल मतलब जवाब देना। अगर आप किसी इंसान को आंसरेबल हो, जवाब देने के लिए एक सिचुएशन में आ गए हो, देन वी यूज आंसरेबल टू। जैसे मैंने कोई गलत काम किया एंड नाउ आई एम आंसरेबल टू माई प्रिंसिपल, मेरे को जवाब देना पड़ेगा उन्हें। या मैं किसी को बोल दूंगी कि दैट यू ऑल हैव टू डू होमवर्क, आप सबको मैंने बोल दिया होमवर्क दिया हुआ है, रोज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स, अगर आप नहीं करोगे, द मोमेंट यू विल ज्वाइन बैक स्कूल यू विल बी आंसरेबल टू मी, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो इधर मैं अपने बारे में बात कर रही थी या प्रिंसिपल मैम के बारे में बात कर रही थी, तो वो कोई इंसान है, पर्सन है, देयर आई यूज प्रपोजिशन टू विद आंसरेबल। बट अगर मैं किसी चीज के लिए आंसरेबल हूँ, मैंने कोई गलत काम किया, आई एम आंसरेबल फॉर दैट, ठीक है। अगर मेरे को ये आंसरेबल के बाद कोई सिर्फ काम की बात हो रही है फॉर, अगर मुझे आंसरेबल के बाद कोई इंसान का नाम लेना है कि मैं किसको आंसरेबल हूँ, देन आई विल यूज प्रपोजिशन टू। एक बार दोबारा देखिए, आई एम आंसरेबल फॉर माई रॉन्ग डीड्स टू माई प्रिंसिपल। कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने क्या किया, आंसरेबल फॉर माई रॉन्ग डीड्स, जो मैंने गलत काम किया, टू माई प्रिंसिपल, पर्सन का नाम आया तो टू, और अगर कोई चीज है जो गलत है देन फॉर। मूविंग फॉरवर्ड, कंप्लेन। कंप्लेन सबको पता है, कंप्लेन शिकायत करना। सो इफ वी कंप्लेन अबाउट समथिंग टू अ पर्सन, देन वी यूज प्रपोजिशन टू। जैसे आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू मैम, या आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू माई मॉम, कोई भी बात है। बट अगर किसी चीज की कंप्लेन करनी है, आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट योर थेफ्ट, तूने चोरी करी, मुझे पता है, मैं जा रही हूँ शिकायत करने। सो इफ आई विल यूज अबाउट after complain, then that means I'm talking about something that you did wrong. And if I will use preposition to with complain, then that means I'm going to complain for your misdeed to a person, right? I hope it is clear to you all. Next, care मतलब किसी की परवाह करना ना। अगर आप किसी की हेल्थ की परवाह करते हो, किसी की गुड हेल्थ के बारे में चिंता करते हो, देन वी यूज केयर ऑफ। बट अगर आप किसी की सेफ्टी की परवाह करते हो, देन वी यूज केयर फॉर। जैसे आई केयर फॉर माई कार, आई केयर फॉर माई हाउस, घर की सेफ्टी, कार की सेफ्टी। अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, आई केयर ऑफ माई ब्रोकन लेग, आई डू केयर ऑफ माई ब्रोकन लेग, भाई मेरे पैर में लगी हुई है, एंड आई डू केयर ऑफ दैट। So care के साथ off कब आएगा? When we are talking about somebody's health, and if we are talking about somebody's safety, like house, like car, like XYZ, anything like your jewelry, then we can use preposition for with that. Next is claim. Claim मतलब किसी चीज पे आप कह रहे हो कि ये चीज मेरी है, उसको अपना साबित करना। तो अगर आप क्लेम किसी इंसान को करते हो, क्लेम किसी पर्सन को करते हो, देन वी कैन यूज प्रपोजिशन ऑन एंड अगेंस्ट विद इट। बट अगर आप किसी थ्रोन मतलब राज्य की बात कर रहे हो कि ये राज्य मेरा है, मैं क्लेम कर रही हूँ, ये मैं यहाँ की रानी हूँ, देन वी कैन यूज क्लेम टू। आई क्लेम टू achieve this throne, I claim to get the papers of this throne, as I am the owner, as I am the queen. This is how we can use it. और सिंपली अगर किसी इंसान को क्लेम करना है कि तूने मेरा प्रॉपर्टी ले ली या तूने मेरा पेन ले लिया, then we use claim on or claim against in this situation. Next is comparison. Comparison, we are only left with 10 minutes. Time is running out as we will be having class of only 30 minutes today because आपकी 12:30 पे साइंस की क्लास है. So let's move forward quickly. Comparison. Comparison to and comparison with. Comparison to when we are talking about a thing like I have no comparison to कोई चीज ले लो, flower, ठीक है. बट अगर किसी इंसान से कंपेयर करो, जैसे मैं बोलूँ डोंट कंपेयर मी विद माई नेबर, मुझे उससे कंपेयर मत करो. सो इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन इन कंपैरिजन विद, देन वी यूज विद. एंड इफ आई टॉक अबाउट अ थिंग, जैसे लेट मी कंपेयर दिस चॉक टू मार्कर, तो देखो मैं दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, मैंने टू यूज किया है. बट अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, कोई इंसान की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, डोंट कंपेयर मी विद अदर टीचर्स. So can you see the difference? With कब आया and to कब आया. Next is differ. Differ मतलब अलग होना. So अगर आप किसी इंसान से different हो, जैसे I differ with my sister in views, I differ with my sister in looks. Differ किसी इंसान से different हो, then we use with. But अगर किसी चीज से different हो, I'm different from this chalk, obviously I'm talking about a thing, then I'm using for. But if I talk about a person,
कि मैं उस इंसान से डिफरेंट हूँ, देन आई यूज विद. आई एम डिफरेंट, I have a lots of difference. Yeah, I differ with my sister, I differ with my mother, and I am different from this chalk. Chalk के लिए मैंने क्योंकि चीज़ है from लगाया. Next, डिवाइड करना. डिवाइड करने का मतलब सबको पता है, तोड़ दो, ठीक है. अगर मुझे किसी चीज़ को दो भागों में बांटना है, if I want to divide it in two parts, then I will use divide in. But if I want to divide a particular thing in four parts, then I will use divide into. See, this is a very precise difference. ध्यान रखना हमेशा, ये छोटी छोटी बातें कभी आपको कोई नहीं बताने वाला, एंड दीज आर वेरी डीप रूटेड रूल्स. शायद इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप देख लेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएंगी. और ये ऐसी बातें, अगर आप ये छोटे छोटे इंग्लिश के रूल्स ध्यान रखते हो तो एक बहुत अच्छा आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आएगा. आप लोगों की गलतियां निकाल पाओगे. जब कोई डिवाइड टू को यूज कर देगा 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, डिवाइड इन को यूज कर देगा 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो आपको अंदर से हंसी आएगी कि अरे इसको तो रूल ही नहीं पता प्रेपोजिशन का. सो दिस इज हाउ. ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं बट हम गलत बोलते हैं. सो आज के बाद आपको खुद भी कॉन्फिडेंस फील होगा इफ यू रिवाइज इट एंड लर्न देम. रादर खुद की कॉन्फिडेंस के अलावा लोगों की भी गलतियां निकाल पाओगे आसानी से. So divide in when we divide something in 2 parts, divide into when we divide something in 4 parts. Next, dip into. Dip मतलब डूब जाना, सबको पता है. मैं कहती हूँ बुक्स में डूब जाओ, जैसे टीचर्स बोलती हैं बहुत बार क्लास में भाषण देते हुए, बुक्स में डूब जाओ, बहुत पढ़ो. Then we use dip into. I would request you all to dip into English books these days. As I have already motivated you, this is the best time to study English. So मैं क्या बोलूँगी, बुक्स में डूब जाओ. So I will use dip into books. अगर कोई चीज़ इंक में डुबाते हैं, जैसे इंक में डुबा के हम पेन से लिख रहे हैं, देन ऑल्सो वी यूज डिप इनटू, लाइक डिप योर पेन इनटू द इंक. इधर भी मैंने इनटू लगाया. लेकिन अगर रिवर में डुबकी लगानी है, डूबना है, देन वी डोंट यूज इनटू हियर, देन वी यूज इन. देखो कितना डीप रूटेड रूल है. डूबना है उसको डिप कहते हैं, डिप के साथ इन लगा दो या इनटू लगा दो. लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अगर हम किसी चीज़ में रिवर है, जैसे जंप करके जा रहे हैं, तो इनटू प्रेपोजिशन यूज होगा. लेकिन इधर आपको आज ध्यान रखना पड़ेगा, डिप अगर वर्ड आ गया और रिवर की बात हो रही है, इन दैट सिचुएशन अगर आप जा भी रहे हो, जंप भी कर रहे हो, इनटू का रूल भी लग रहा है कि मोशन में है. मैंने आपको समझाया था मोशन में है, अगर हम किसी चीज में अंदर जा रहे हैं देन वी यूज इनटू. बट तब भी यहाँ पे ये रूल वायलेट हो रहा है. और डिप के साथ क्या आएगा, इन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर. I hope it is clear till now. Next is inquire. Inquire में हम 3-4 prepositions use करते हैं. First is of. If I am talking about a person, उसके बारे में पूछता. Inquire means पूछताछ. I hope everybody who is taking the class, they know the fact that inquire means पूछताछ. If I use preposition of with it, then that means I'm inquiring about a person. देखो, एक इंसान की बात के लिए हम of और आफ्टर ये दोनों यूज करते हैं. लेकिन अगर किसी इंसान की हेल्थ के बारे में और उसकी बेसिक लुक आफ्टर के बारे में बात करनी है, देन आई विल यूज इंक्वायर आफ्टर. बट अगर मुझे किसी इंसान के नॉर्मली बात करनी है, आई इंक्वायर ऑफ माई ब्रदर वेरी ऑफन. मैं पूछती रहती हूँ उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है कॉलेज में, उसके फ्रेंड से. सो सिंपली मैंने एक सिंपल इंक्वायर, किसी इंसान की पूछताछ करनी है, देन ईदर आई कैन यूज प्रेपोजिशन ऑफ और आफ्टर. स्पेशली जब हेल्थ और वेलबींग की इंक्वायरी करते हैं तो आफ्टर यूज करते हैं. इतना समझ आया सबको. नेक्स्ट इज इंक्वायर अबाउट. इंक्वायर अबाउट कब यूज होता है, जब हम ट्रेन की इंक्वायरी करते हैं, सिर्फ कोई स्पेसिफिक ट्रेन कि आई हैव कम हियर टू इंक्वायर अबाउट द राजधानी, आई हैव कम हियर टू इंक्वायर अबाउट द शताब्दी, व्हाट्स द टाइमिंग. तो यहाँ पे हमने अबाउट लगाया. लेकिन अगर कोई मैटर हो गया, भाई मेरे पड़ोस में लड़ाई हो गई एंड मैं भागती भागती गई एंड मैंने जाके पूछा, भाई क्या पूछताछ करना चाह रहे हो, भाई क्या हुआ, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलना, इसको ट्रांसलेशन कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू इंक्वायर इन टू द मैटर व्हाट हैपेंड. या वाई, कोई मेरे घर में आ गया लड़ाई होने पे, तो मैं उसको बोलूँगी वाई आर यू इंक्वायरिंग इन टू आर मैटर, हमारे मैटर में क्यों पूछताछ कर रहे हो. सो अगर कोई सिर्फ मैटर है, लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्कशन, उसमें इंक्वायरी करनी है, देन वी यूज इनटू. ट्रेन की इंक्वायरी करनी है, देन अबाउट. इंसान की इंक्वायरी करनी है तो ऑफ या आफ्टर दोनों यूज हो सकते हैं. आफ्टर इज जनरली बीइंग यूज्ड फॉर वेलबींग, इंक्वायरी ऑफ वेलबींग और इंक्वायरी ऑफ हेल्थ. मूविंग फॉरवर्ड. अब लुक मतलब देखना, सब जानते हैं. अगर आप किसी लुक के बाद प्रेपोजिशन आफ्टर लगा देते हैं,
then that means we're looking after some business. जैसे my brother is looking after my dad's business these days. So here look after means देखभाल करना obviously, but then specially किसी business की. अगर एक look के बाद preposition at लग गया, then that means आप किसी इंसान को या किसी चीज को देख रहे हो. I'm looking at this chalk, I'm looking at my students. So ये हमारा look के साथ at simple किसी चीज को या इंसान को देखना. But if we will use preposition after with it, then that means we're looking after some business. Then looking into कब आ जाएगा? जब कोई matter, जैसे 3 लोगों की लड़ाई हो गई, मेरे पास आए तीनों बच्चे, मैम एक गलती बता रहा है, दूसरा दूसरी, तीसरी गलती बता रहा है. कोई टीचर आई मुझसे पूछने क्या हो गया, मैं क्या बोलूँगी? मैं इस मैटर में अभी देख रही हूँ क्या प्रॉब्लम है, आपको बताती हूँ. So here I can use I'm looking into the matter. I'll let you know after a while. So when you are looking into something, a matter, a discussion, then we use into with this word look. Now look through means an account. कोई account देखना, जो जैसे bankers वगैरह इसको use कर सकते हैं. You please look through my account and see where's the problem. So this is how we can use it. So let us revise quickly. We are running short of time because you have your next class after 5 to 10 minutes. Let's see quickly. Arrive, कहीं पहुंचना. Arrive के साथ अगर हम किसी conclusion पे पहुंचते हैं तो at. कोई छोटी जगह है जैसे लाइब्रेरी वगैरह तो at, बड़ी जगह है तो in. Abide मतलब किसी चीज को फॉलो करना, कोई प्रॉमिस है तो abide by, किसी इंसान को फॉलो करते हो तो abide with. अप्लाई मतलब कहीं अपने आप कहीं किसी पोस्ट पे अप्लाई करना, पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो फॉर, किसी इंसान को जाके अपने आप को अप्लाई करोगे तो टू. नेक्स्ट इज आर्ग्यू, लड़ाई करना, किसी इंसान से लड़ाई करोगे तो आर्ग्यू विद. किसी पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हो, किसी इंसान से लड़ाई कर रहे हो तो आई एम आर्ग्यूइंग विद माई मदर. किस पॉइंट पे? फॉर द पॉइंट. फॉर कुछ भी बना, आप पॉइंट ले लीजिए मैगी बनाने के लिए या कुछ भी. चलिए नेक्स्ट, आस्क ऑफ, आस्क फ्रॉम. आजकल इस बात पे मेरे को लगता है काफी लोगों की लड़ाई हो रही होगी. छुट्टियां हैं, घर में मैगी बनानी है और मम्मी हमेशा एंटी रहती है. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था. नेक्स्ट, आस्क ऑफ, आस्क फ्रॉम, किसी बंदे से पूछना, किसी इंसान से पूछना. वी यूज आस्क ऑफ, आस्क फ्रॉम. एंड अगर किसी चीज के लिए बात करनी है, जैसे आई एम आस्किंग फ्रॉम यू फॉर द परमिशन टू गो आउट फॉर 2 hours or 3 hours. तो इधर आस्क फॉर के साथ क्या होता है? कोई चीज के बारे में परमिशन लेना. एंशियस मतलब एप्रीहेंसिव होना, घबरा जाना किसी के लिए. अगर आप किसी की सेफ्टी के लिए एंशियस हो तो फॉर, किसी वैसे ही किसी रिजल्ट के लिए एंशियस हो देन एंशियस अबाउट. नेक्स्ट इज एंग्री, किसी इंसान से एंग्री हो तो एंग्री विथ. वेरी गुड. किसी चीज पे एंग्री हो तो एंग्री एट. आई एम एंग्री विथ माई ब्रदर एट हिज मिसबिहेवियर. नेक्स्ट, आंसरेबल, किसी को जवाब देना, किसी इंसान को आंसरेबल हो, जैसे आप मुझे टीचर को आंसरेबल हो, मैं प्रिंसिपल को आंसरेबल हो, देन वी विल यूज आंसरेबल टू. बट अगर किसी कोई चीज के लिए आंसरेबल हो, आई एम आंसरेबल फॉर माई मिसबिहेवियर, तो यहाँ हम फॉर लिखेंगे. कंप्लेन करना, किसी इंसान की कंप्लेंट टू, किसी चीज के बारे में कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट. केयर, किसी की हेल्थ के लिए कर रहे हो तो केयर ऑफ, किसी की सेफ्टी के लिए करते हो तो केयर फॉर. नेक्स्ट, किसी क्लेम करना, किसी चीज को अपना साबित करने के लिए, किसी पर्सन पे कोई क्लेम कर रहे हो, कोई ब्लेम लगा रहे हो तो कंप्लेन ऑन या क्लेम ऑन या क्लेम अगेंस्ट. अगर किसी थ्रोन पे ब्लेम लगा रहे हो कि ये मेरा है, कोई किंगडम पूरा, कोई राज्य पूरा, देन क्लेम टू. नेक्स्ट इज कंपैरिजन. इफ वी आर कंपेयरिंग समथिंग टू अ थिंग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैं अपने आप को चौक से कंपेयर करूँ तो इंग्लिश में क्या बोलूंगी? आई हैव नो कंपैरिजन टू दिस चॉक. मेरे इससे कोई कंपैरिजन नहीं है. बट अगर किसी इंसान से कंपैरिजन करूंगी देन आई हैव नो कंपैरिजन विद माय नेबर. मेरे उससे कोई कंपैरिजन नहीं. तो पर्सन आया देन आई एम यूजिंग दिस प्रीपोजिशन विद. नेक्स्ट इज डिफर विद, किसी इंसान से डिफरेंट हो तो विद. किसी पॉइंट, किसी चीज में कोई डिफरेंस है तब डिफर फ्रॉम. नेक्स्ट, डिवाइड.